नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद धारण करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद पर आसीन होते हैं। ऐसे जातकों पर कोई कष्ट परेशानी पहले तो आती ही नहीं है। अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित निकाल लाते हैं। धन की कमी उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी नहीं होती है, क्योंकि गज केसरी राजयोग प्रमुखतः से धन का योग होता है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स में बनेंगे, अलग अलग भाव में। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 54 घंटों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण का शुरुआत, प्लाट का सौदा, प्लाट की रजिस्ट्री, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना, धार्मिक या मांगलिक आयोजन या नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस राजयोग के बनने पर किए जाएं तो वो बहुत बड़ा लाभ देने वाले होते हैं, क्योंकि गज केसरी राजयोग एक शुभ मुहूर्त होता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, और इस मुहूर्त में किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता के प्रबल योग होते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे मई 2022 में कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के भाव, किन किन भाव में, किन किन डेट्स पर इस राजयोग का निर्माण हो रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में
समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों की 7.5 का द्वितीय चरण 29 अप्रैल से शुरू होगा, 12 जुलाई तक द्वितीय चरण रहेगा। लेकिन इस दौरान शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा, शश महापुरुष राजयोग बनेगा और शनिदेव आपके परिश्रम का बहुत बड़ा फल आपको प्रदान करेंगे। हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देंगे और ख़ासकर अगर आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, स्क्रैप, रबर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इस तरह के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और चूंकि कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल के प्रभाव से आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा भी होगी। शनि परिश्रम कराएंगे और बाकी जो कमी रह गई है वो देवगुरु और शुक्र पूरा करेंगे। किस बात की कमी? धन, पैसे की कमी, संपत्ति प्रॉपर्टी की कमी, सुख वैभव की कमी, ऐश्वर्य की कमी, ये सब पूरा करने के लिए गुरु और शुक्र बैठे हैं धन के भाव में। और कैसे बैठे हैं? उच्च के होकर।
शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर के सेकंड हाउस धन के भाव में विराजमान हैं। देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि मई का महीना आपके लिए धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, वैवाहिक संबंधों की दृष्टि से, पार्टनरशिप और व्यापार की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत लाभ योग देने वाला महीना रहेगा मई 2022 का। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख, और केतु शुक्र की राशि में है। शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तो आपको इस महीने में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें आप भाग्य के सपोर्ट से उच्च स्तर की सफलता और धन अर्जित करेंगे। ये तो रहा ग्रह स्थितियों की बात। अब आइए बात करते हैं गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स में बन रहा है। तो 6 मई 2022 प्रातः 5:35 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, छठे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। लेकिन चूंकि छठे भाव में है, इसके प्रभाव में थोड़ी कमी तो जरूर आएगी, लेकिन प्रभाव तो होगा। छठा भाव क्या है? कर्ज का है। तो कर्ज अगर आप पर है तो धन इतना मिलेगा कि कर्ज उतर जाएगा। और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, चूंकि कर्ज लेकर के उतारना वो अलग मुद्दा हो गया, कर्ज लेना भी आज के युग में बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन चूंकि छठे भाव में चंद्रमा का गोचर है, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर अच्छे कार्य के लिए, देखिए देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं, शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और दोनों बैठे हैं धन के भाव में, तो आपको धन मिल जाएगा। लोन लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। शिक्षा के लिए, बच्चों को विदेश भेजने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए, किसी मांगलिक कार्य के लिए, शादी ब्याह के लिए, मकान बनवाना चाहते हैं उसके लिए, और आपके लग्न में शनि का गोचर है, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी आपको पैसा मिल जाएगा। अब आप इंस्टॉलमेंट्स पर खरीदते हैं 4 व्हीलर, तो ये भी तो एक तरह का लोन हुआ, और ये आपको मिल जाएगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, शादी ब्याह के रिश्ते आ सकते हैं, लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में आपको सफलता मिल सकती है। और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर होने की शुरुआत कर रहे हैं, आप वह भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और इस राजयोग के बनने पर अगर आप कोई धार्मिक आयोजन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। छठे भाव का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा। और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। आने वाले किसी तरह के कोई परेशानी, कोई कष्ट, उसका आभास आपको पहले से हो जाएगा। कोई आपके प्रति मन में शत्रुता पाल रहा है, आपको उसकी जानकारी हो जाएगी, आप उसकी रेमेडी कर लेंगे और आपको रिलीफ मिल जाएगी। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 11 मई। 11 मई प्रातः 1:33 पर 1:33 AM चंद्रमा राशि परिवर्तन करके
कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। दोनों ही ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी जो परम ज्ञानी हैं और धन के प्रबल कारक हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और अत्यंत ज्ञानी परम ज्ञानी हैं। दोनों अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और ऐसे में अष्टम भाव में गोचर कर रहे चंद्रमा पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी कुंडली के हर दोष को समाप्त कर देंगे। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर देवगुरु और शुक्र बलवान स्थिति में हों, चाहे देवगुरु और चाहे शुक्र, कोई भी एक ग्रह अगर बलवान स्थिति में है तो कुंडली के हर दोष का नाश होता है। और यहाँ तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं, देवगुरु स्वराशि में है, तो अष्टम भाव का कोई अशुभ प्रभाव तो आप पर पड़ेगा ही नहीं। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? अष्टम भाव अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्याओं और रिसर्च का होता है। अब आपकी रुचि तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, अध्यात्म में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में हैं आप तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। गुप्त विद्याओं में रुचि है तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र से धन कमाना चाहते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन कमाना चाहते हैं, इन कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से अगर किसी वजह से संबंध खराब हो गए थे उसे आप सुधारने का प्रयास कीजिए और सफलता मिल जाएगी। इस राजयोग के बनने पर कितना भी संबंध खराब हों आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, शनि और गुरु तात्कालिक मैत्री की स्थिति में है और शनि और शुक्र तो प्रबल मित्र हैं, तो ऐसे में पहला कार्य तो ये होगा कि आपकी आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और अगर आप शनि से संबंधित कोई भी कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, रियल एस्टेट का काम, प्रॉपर्टी खरीदना, प्लाटिंग करना, कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य, या फिर आप रेता बजरी सीमेंट सरिया पेट्रोल डीजल इन सब का कार्य, या कोई ट्रांसपोर्ट का कार्य, ऐसा कोई कार्य आप करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। तीसरी डेट है 16 मई 2022 प्रातः 7:54 AM। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर बढ़ेगी और आपके दशम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है दशम भाव, क्योंकि यहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, कौन सा कार्य करने से आपको लाभ और सफलता मिलेगी, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है दशम भाव से। तो गज केसरी राजयोग बनने से आपके मन में जो दुविधा की स्थिति थी वो समाप्त होगी। आप अगर अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है, तो अब आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हित में होगा, उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, तो आपके मन को इतना अधिक प्रभावित करेंगे देवगुरु कि आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे और जॉब कैरियर की दृष्टिकोण से सही चयन होगा आपका और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कैरियर को बनाने की शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं।
अगर आप पहले से ही जॉब में हैं, प्रमोशन के लिए आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं, वेतन वृद्धि की मांग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे कार्य हैं जो कि आप इस गोचर काल में शुरू कर सकते हैं और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अंतिम डेट है 24 मई 2022 4:27 PM। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और यहाँ पर चंद्रमा आपके धन भाव में गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र 23 मई को राशि परिवर्तन के करके और पराक्रम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी धन भाव में और देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। सेकंड हाउस से धन के संचय, धन के निवेश, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। देवगुरु धन के कारक हैं और धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा हमारा मन है, तो आपका मन मस्तिष्क धन के संचय की ओर प्रवृत्ति होगा। आय में भी वृद्धि होगी और धन के संचय में भी वृद्धि होगी। इस राजयोग के बनने पर आप किसी भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, शेयर में, गोल्ड में, और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट्स परचेज करने के लिए, आभूषण परचेज करने के लिए बहुत बेहतर योग है। अपने लिए आप ज्वेलरी खरीद सकती हैं, परिवार की सुख सुविधा के साधन भी आप खरीद सकती हैं। और चूंकि शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आप घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों में वृद्धि भी कर सकते हैं। इस योग के बनने पर आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। एसी है, टीवी है, कलात्मक फर्नीचर है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली होती हैं। और शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो वाहन भी आप खरीद सकते हैं, ये भी एक आपका निवेश होगा। और जैसा मैंने बताया कि कर्ज मिलने में भी सुविधा होगी, तो आप कोई भी प्लाट, कोई मकान, कोई वाहन, ये भी आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर योग है। 24 मई के बाद अगर आप सौदा करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, अच्छे दामों पर वो प्रॉपर्टी बिकेगी। कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं वो आपको कम रेट्स में मिल जाएगी, लाभ होगा आपको। तो संचय की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक परिवार की बात है, सेकंड हाउस परिवार का भी होता है, तो जहाँ पर देवगुरु और शुक्र दो प्रबल ग्रह बैठे हैं तो परिवार में सुख शांति सौजन्यता बनी रहेगी, प्रेम सौहार्द बना रहेगा। किसी तरह की कोई गलतफहमी, कोई तनाव था तो वो भी दूर हो जाएगा। और ख़ास करके जब देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी तब तो परिवार में किसी तरह का कोई तनाव होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, अगर होगा भी तो वो समाप्त हो जाएगा। अब आप एक काम और कीजिएगा कि अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि देवगुरु और चंद्रमा बलाबल क्या है। अगर कमज़ोर हैं बल से तो चंद्रमा का उपाय कीजिए, भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। गुरुवार के दिन अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, नहीं तो केले का एक वृक्ष लगाइए, उसको जल दीजिए, उसकी सेवा कीजिए। माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए, पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, स्नान करने के जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर स्नान कीजिए।
ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।